सोचिए, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया असल में कैसे चलती है। इसके पीछे एक तरह की, कह सकते हैं, एक सीक्रेट लैंग्वेज है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करती है, और उसी की वजह से हम इतनी आसानी से फाइलें भेजते हैं, वीडियो देखते हैं और इतना सारा डेटा स्टोर कर पाते हैं। तो आज हम इसी सीक्रेट लैंग्वेज यानी डेटा कंप्रेशन को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी जिप फाइल तो बनाई ही है ना? एक बड़ा सा फोल्डर लिया, उसे जिप किया और वो जादू की तरह छोटा हो गया। पर असली कमाल तो ये है कि जब उसे वापस अनजिप करते हैं तो सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही मिलता है। एक अक्षर भी गायब नहीं होता, एक पिक्सल भी नहीं। आखिर ये होता कैसे? आप देखिए, ये कोई असली जादू तो है नहीं। ये है कंप्यूटर साइंस का कमाल, उसकी चतुराई। और ये पूरी की पूरी चीज़ सिर्फ दो बहुत ही शानदार आइडियाज़ पर टिकी है। तो चलिए इन्हीं आइडियाज़ को एक एक करके डिकोड करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। जो पहला बड़ा आइडिया है वो इस बात पर टिका है कि डेटा के अंदर जो पैटर्न और रिपीट होने वाली चीज़ें हैं उनका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। एक तरह से कह सकते हैं डेटा को निचोड़ना। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन ये आइडिया बहुत पावरफुल है। देखिए, किसी भी भाषा में या किसी भी डेटा में कुछ अक्षर या शब्द दूसरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बार आते हैं। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ई और टी का इस्तेमाल बहुत होता है, जबकि जेड या क्यू का बहुत कम। बस यही वो पैटर्न है जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फिर आइडिया ये है कि क्यों ना हम जो सिंबल्स सबसे ज़्यादा बार आते हैं उन्हें सबसे छोटे कोड दे दें। मान लीजिए सिर्फ 0 या 1। और जो सिंबल बहुत कम आते हैं उन्हें लंबे कोड दे दिए जाएं। इससे होगा ये कि कुल मिला के हमारी फाइल का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा। है ना ब्रिलियंट आइडिया? पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर ए का कोड है 1 और बी का कोड है 10। अब जब कंप्यूटर के पास 10 आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। उसे कैसे पता चलेगा कि ये बी है या फिर ए के बाद कुछ और आने वाला है? मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कोई कंफ्यूजन हो ही ना। और यहीं पर आता है इसका सॉल्यूशन, प्रीफिक्स फ्री कोड। इसका रूल बड़ा सिंपल है। इस सिस्टम में कोई भी कोड किसी दूसरे कोड की शुरुआत नहीं हो सकता। मतलब अगर बी का कोड 10 है तो फिर 1 किसी और का कोड हो ही नहीं सकता। बस इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा को डिकोड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही तरीका है। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है, एक बाइनरी ट्री। सोचिए कि हर कोड इस पेड़ की एक पत्ती पर जाकर खत्म होता है। अब मजे की बात यह है कि किसी भी एक पत्ती तक पहुंचने का रास्ता किसी दूसरी पत्ती के रास्ते में नहीं आता। इससे एकदम साफ हो जाता है कि कोई भी कोड दूसरे कोड का प्रीफिक्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सबसे बेस्ट, सबसे एफिशिएंट प्रीफिक्स फ्री कोड कैसे बनाया जाए। 1950 में डेविड हफमैन नाम के एक स्टूडेंट ने इसका एक जीनियस तरीका निकाला। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। हफमैन का मेथड बॉटम अप काम करता है। इसको एक टूर्नामेंट की तरह सोचिए। इसमें क्या होता है कि जो दो सबसे कम संभावना वाले सिंबल हैं, मतलब जो सबसे कमजोर खिलाड़ी हैं, उनको सबसे पहले लेकर एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर जो अगले दो सबसे कमजोर हैं उनको जोड़ा जाता है। और ये प्रोसेस बस चलता रहता है जब तक कि सब जुड़कर एक बड़ा सा ट्री ना बन जाए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 6 सिंबल हैं और हर एक की अपनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम शुरू करेंगे सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले U1 और U2 से। इनको मिलाकर एक नया नोड बना दिया। ठीक है, अब हमारी लिस्ट में ये नया नोड आ गया। अब हम फिर से दो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वालों को ढूंढेंगे और इस बार वो हैं हमारा नया नोड और U3। इनको भी मिला दिया और बस ये प्रोसेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जब तक सब मिलकर एक सिंगल रूट नहीं बन जाता। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। यहां देखिए, जो सिंबल सबसे कॉमन थे U6 और U5, उनको सबसे छोटे कोड मिले हैं, सिर्फ 2 बिट के। और जो सबसे रेयर थे U1 और U2, उनको मिले हैं सबसे लंबे कोड 4 बिट के। ये मैथमेटिकली सबसे एफिशिएंट यानी ऑप्टिमल प्रीफिक्स फ्री कोड है जो हम बना सकते थे। तो हाफमैन कोडिंग तो जबरदस्त है, लेकिन इसकी एक शर्त है। आपको डेटा की स्टैटिस्टिक्स पहले से पता होनी चाहिए। पर सोचिए, अगर हमें ये ना पता हो तो? यहीं पर हमारा दूसरा शानदार आइडिया काम आता है, जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी ट्रिक। तो यहाँ कंप्रेशन की 2 अलग अलग फिलॉसफीज हैं, कह सकते हैं। एक तरफ है हफमैन, जो एक स्टैटिक मेथड है, मतलब वो पहले पूरी फाइल को एनालाइज करता है। और दूसरी तरफ है लेम्पिल-जिव या LZ,
ये एक डायनामिक मेथड है जो फाइल को पढ़ते पढ़ते ही पैटर्न सीखता है ऑन द फ्लाई। LG77 एल्गोरिथम का जो कोर आइडिया है वो है स्लाइडिंग विंडो। इसे ऐसे समझिए कि ये एल्गोरिथम की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब वो हमेशा हाल ही में देखे गए डेटा के एक छोटे से हिस्से पर नजर रखता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रहा। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जैसे ही एल्गोरिदम को कोई ऐसा शब्द या फ्रेज मिलता है जो उसकी विंडो में पहले से मौजूद है, तो वो उसे दोबारा नहीं लिखता। नहीं, उसकी जगह वो एक छोटा सा पॉइंटर छोड़ देता है। वो पॉइंटर बस इतना कहता है, अरे ये तो वही चीज है जो थोड़ी देर पहले देखी थी, बस पीछे जाकर वहां से कॉपी कर लो। कितना आसान और कितना एफिशिएंट है। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स, हफमैन और लैम्पेल्ज़िव, ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। सच तो ये है कि हम सब इन्हें हर रोज हर दिन इस्तेमाल करते हैं, भले ही हमें इसका पता चले या ना चले। जब भी हम कोई जिप फाइल बनाते हैं या कोई PNG इमेज देखते हैं, तो असल में पीछे लैम्पेल्ज़िव काम कर रहा होता है। और जब हम कोई JPG फोटो देखते हैं, तो उसके अंदर हफमैन कोडिंग अपना जादू चला रही होती है। सच कहूं तो ये टेक्नोलॉजीज हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का बेस हैं, उसकी नींव हैं। आज की दुनिया में हम हर रोज ज़ेटाबाइट्स में डेटा बना रहे हैं। ये बहुत ज्यादा होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या? डेटा को और भी एफिशिएंट तरीके से निचोड़ने का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को शेप देगा।